नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दक्ष प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेकों नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवाधिदेव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देववेरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं। देवता और दानव सब ने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्र नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली है, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण से त्रक्ष्य कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय देव हैं। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और आँख, मुंह और मस्तक है तथा सब और कान है। संसार में जो कुछ है आपको सब व्याप्त करके स्थित है। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णमालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सब के रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएं होने के कारण आप शतोदर, शतावर्त और शतजिह्वा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गायन करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इंद्र। ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महत् स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर, जैसे गौशाला में गौएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और कारण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप ही से उत्पन्न होते और आप ही में लीन होते हैं। आप सबके उद्भव होने के कारण, भाव संहार करने के कारण सर्व, रू अर्थात पाप को दूर करने से रुद्र, वरदाता होने से वरद तथा पशुओं के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अंधकासुर का वध किया है, इससे आपको अंधकघाती कहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तक धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुर विनाशक हैं। आपको प्रणाम है। क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है। आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भांति स्थित है जैसे कुंड में जल, इसलिए आपको कुंड कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं। समकर्ण अर्थात सबकी समान भावना से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुंडाए रहने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। बड़ी बड़ी दाढ़ें और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इसलिए आपको नीलग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिव स्वरूप हैं। आप ही सूर्यमंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रथम गणों के अधीश्वर भगवान शिव, आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात वेश में विचरते समय आप भोजपत्र और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य अर्थात सुवर्ण को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्यचूड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता है, आप ही मंत्र। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि स्थान और आवरण के भी आवरण हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिए आप कृशनाश कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होने के कारण आपको कृशांग तथा शरीर दुबला होने के कारण कृश कहते हैं। आप आनंद मूर्ति, अति प्रसन्न रहने वाले एवं किलकिल शब्द स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं।
प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के आरंभ में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मुंडाए हुए सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है। आपके मुंह से श्रृंगी आदि बाजे बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मानमर्दन किया था। आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवान्तर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आपका अट्टहास दुंदुभ की भांति भयंकर है। आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्तिधारी, आपको हमारा नमस्कार है। आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं। चिता का भस्म आपको बहुत प्रिय है। भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप वीणा के प्रेमी तथा वृष अर्थात वृष्टिकर्ता, वृक्ष अर्थात धर्म की वृद्धि करने वाले, गो वृष अर्थात नंदी और वृष अर्थात धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। कटंकट, नित्य गतिशील, दंड शासक और पच अर्थात संपूर्ण भूतों को पकाने वाला भी आप ही के नाम है। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम माल्य, गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छानुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और वैरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अघोर, घोर और घोर से भी घोर तक रूप धारण करने वाले तथा शिव, शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है। भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी ललायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धनराशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है। जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर, गौरवर्ण और सदा शांत रूप से रहने वाले, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटानाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज करती है, उन्हें घंटा की माला प्रिय है। जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है, जो गंध और कोलाहल रूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो हूँ कहकर क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं, पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और जो सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। जो जगत का तरण तारण करने वाले यज्ञ, यजमान, हुत और प्रहुत रूप है, उन शंकर जी को नमस्कार है। जो यज्ञ के निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देने वाले हैं, नदी, नदी के स्वरूप, नदी के किनारे तथा नदीपति, समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति और अन्नभोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र हैं, जो बाल सूर्य की भांति दैदीप्यमान और बालक रूप धारण करने वाले हैं, उन शंकर जी को प्रणाम है। अपने बाल अनुचरों के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध और शोभ में डालने वाले आपको प्रणाम है। आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान है। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं 3 कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले, स्तवन करने योग्य घोष स्वरूप तथा कल कल ध्वनि है। आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले तथा लाल रंग के हैं। आपके प्राणवायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले तथा कृष्ण शरीर धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने योग्य है। आप सांख्य स्वरूप, सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप भग देवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा, स्वधा, स्वष्टाकार, नमस्कार और नमो नमः आदि आपके पद ही है। आप गुडव्रतधारी, गुप्त तपस्या करने वाले, तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं। धाता, विधाता, संधाता, विधाता, धरण और अधर ही आप ही के नाम है। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव, भूतात्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान के उत्पत्ति कारक, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक,
ध्रुव, दांत और महेश्वर हैं। दीक्षित, अदीक्षित, क्षमावान, दुर्दांत, उद्दंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, युगों की आवृत्ति करने वाले, संवर तथा संवर्तक भी आप ही हैं। आप ही काम बिंदु, अणु और स्थूल रूप हैं। आप अधर्म के नाशक, महापार्श्व, चंडधार, गणाधीप, गौनर्थ, गौओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रैलोक्य रक्षक, गोविंद, श्रीमार्ग, गोमार्ग, अमार्ग, श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, कंप, दुर्वारण, दुर्विषह, दुस्सह, दुर्लभ्य, दुर्घर्ष, दुष्कंप, दुर्विष, दुर्जय, जय, शशांक, शमन अर्थात सर्दी, गर्मी, क्षुधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आदि व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृत्युवधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। शिव, आपके महात्म्य को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं। आपके सूक्ष्म रूप हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते। जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ। आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और संहारक है तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का आयोजन किया जाता है और आप सबके करता है, इसलिए मैंने आपके अलग से निमंत्रण नहीं दिया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवान, मैं भक्तिभाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापते, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 1 सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। तदंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा, दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। ये घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं तुम्हें पुनः वरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्व काल में षडंग वेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पाशुपत व्रत। ये कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है। महाभाग, उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता को त्याग कर दो। यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के सहित दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्तवन का कीर्तन या श्रवण करेगा, उसका कभी अमंगल नहीं होगा तथा उसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण स्त्रोतों में यह स्तवन श्रेष्ठ है। ये साक्षात वेद के समान है। जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखता हो, उन सबको भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा प्राप्त करता है। वो इसी देह से भगवान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कोई विघ्न नहीं करते। जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई स्तोत्र का श्रवण करती है, वो पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्त से इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नंदिकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे। फिर एकाग्रचित होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करे। इस विधि से पाठ करने पर वो इच्छानुसार धन, काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्म्य बतलाया है। धन्यवाद।